तो आईपीएल 2024 में जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल सॉल्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में साइन किया था और उन्होंने इस सीजन ना सिर्फ बल्ले से ढेर सारे रन बनाए, चौके छक्के खड़काए, केकेआर को प्लेऑफ में ले जाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, बल्कि केकेआर के और आईपीएल के तमाम फैंस के दिलों में अपनी एक बड़ी गहरी छाप भी छोड़ दी है। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि जॉस बटलर हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, इवन विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों को वर्ल्ड टी20 की तैयारी के लिए आईपीएल से जाना पड़ रहा है, दैट टू बिफोर द क्रूशियल स्टेज ऑफ द नॉकआउट्स ऑफ द प्लेऑफ। और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास वैसे तो रहमानुल्लाह गुरबाज का एक बैकअप ऑप्शन पहले से मौजूद है, लेकिन इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया कि आप एक रिप्लेसमेंट भी मंगा करके रखो, क्योंकि भाई गर्मी देखो बहुत ज्यादा पड़ रही है और टूर्नामेंट की स्टेज बहुत ही क्रूशियल आ गई है और उसके नाम पे आए बैकअप के तौर पर आपके पास सिर्फ एक केएस भारत का विकल्प मौजूद रहेगा, विच इज नॉट द आइडियल कंसिडरिंग कि आप किस स्टेज पर टूर्नामेंट के पहुंच गए हो। तो ऐसे चार खिलाड़ी, चार ओवरसीज विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि फिल सॉल्ट के बैकअप के तौर पर, फिल सॉल्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर, गुरबाज के बैकअप के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में आरसीबी क्या करेगी, सीएसके क्या करेगी, राजस्थान रॉयल्स क्या कर सकती है, उसके बारे में भी आपको अपना ओपिनियन दूंगा। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है भाई साहब बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नंबर 1 विकेट कीपर बैटर जो आईपीएल 2024 में केकेआर के स्क्वाड में फिल सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं इज न्यूजीलैंड एक्सप्लोसिव बैटर फिन एलन। अब फिन एलन जो है हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के सामने ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे और वर्ल्ड टी20 2022 में ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी इनिंग को भला कौन बोल सकता है, जब पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क के ऊपर उन्होंने तगड़ा हमला बोला था। काफी लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यह खिलाड़ी बेंच पर बैठा रहा, लेकिन अगर आप इनके स्टैट्स देखो तो 163 के स्ट्राइक रेट से यह युवा खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि उनको आईपीएल में बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है और रहमानुल्लाह गुरबाज ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है, लेकिन एज अ बैकअप फिल सॉल्ट मेरे हिसाब से, फिल सॉल्ट के बैकअप के लिए फिन एलन मेरे हिसाब से कोई बुरा विकल्प नहीं है। वहीं दूसरा प्लेयर जो फिल सॉल्ट को रिप्लेस कर सकता है इन द केकेआर स्क्वाड इज जॉस इंग्लिश फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब जॉस इंग्लिश का नाम तो सबकी जबान पर है ही, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ था जब जॉस इंग्लिश, फिन एलन एंड इवन फिल सॉल्ट मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे। बट ऑक्शन में भैया किसके दिमाग में क्या भूत सवार हो जाता है हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि जॉस इंग्लिश वर्ल्ड कप के बाद टी20 सीरीज के लिए भारत में रुके थे और एक शानदार शतक भी इस खिलाड़ी ने जड़ा था और 152 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं इन द टी20 इंटरनेशनल, 470 रन भी बना चुके हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो दो रोल आपको ये खिलाड़ी अदा करके दे सकता है। तो अगर आप बैकअप ढूंढ रहे हो और ये आईपीएल में आना चाहते हैं तो जॉस इंग्लिश भी कोई बुरा विकल्प नहीं होगा। वहीं तीसरा ऑप्शन जो कोलकाता नाइट राइडर्स एक्सप्लोर कर सकती है इन प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट इज देयर एक्स विकेट कीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स। अब सैम बिलिंग्स मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन 2022 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे। अनफॉर्चुनेटली चाहे उनका इंटरनेशनल करियर हो जहां पर उनको बहुत ही गिनती के मौके मिले हैं या फिर आईपीएल हो, बहुत ज्यादा चांसेस उनको मिले नहीं, जो चांसेस उनको मिले उन्होंने उनको ठीक से बुनाया नहीं। स्टैट्स कोई माइंड ब्लोइंग नहीं है, बट भाई मैंने इस खिलाड़ी की प्रतिभा को देखा है, इसके अंदर की एबिलिटी को देखा है और ये ओपनिंग के साथ साथ आपको जॉस इंग्लिश की तरह ही मिडिल ऑर्डर का विकल्प भी देते हैं। ठीक है आप इनको ले लो लेकिन प्लेइंग 11 में ना खिलाओ, लेकिन एक बैकअप के तौर पर मेरे हिसाब से कोई बुरा ऑप्शन सैम बिलिंग्स नहीं है। वहीं चौथा खिलाड़ी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आ सकता है बतौर रिप्लेसमेंट इज जॉनसन चार्ल्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब पिछले साल जॉनसन चार्ल्स को बतौर मेरे ख्याल से लिटन दास के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुलाया था एज अ बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन। वैसे तो बहुत ज्यादा कीपिंग जॉनसन चार्ल्स नहीं करते, बट ठीक ठाक कीपिंग ये कर सकते हैं, अच्छी कीपिंग ये कर सकते हैं। अगर आप इनको फर्स्ट चॉइस 11 में नहीं भी खिलाना चाहते कोई बात नहीं, आप इनको बैकअप में रखो, गुरबाज के साथ खेलो, बट एक ऑप्शन अगर आप खुद को दे करके रखोगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा। पिछले साल में लास्ट मोमेंट पर आपने इनको बुलाया था, तो इस साल एक बार फिर से सही वेस्ट इंडीज के प्लेयरों से बहुत ज्यादा लगाव भी कोलकाता नाइट राइडर्स का है। सो आई थिंक कि जॉनसन चार्ल्स बहुत ही सटीक ऑप्शन होंगे अगर बाकी के खिलाड़ी आना नहीं चाहते, अवेलेबल नहीं होते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो विल जैक्स और उसके साथ साथ रीस टोपली, मोइन अली जैसे खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का शिकार हो रही है। तो मेरे हिसाब से माइकल ब्रेसवेल उनके लिए बहुत ही सही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल देखो ऑफ स्पिन करके दे सकते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऑलरेडी उनको एक्सप्लोर कर चुकी है, पिछले साल थोड़े बहुत मैचेस भी उनको खिलाए थे। और सीएसके के पास वैसे तो जडेजा है, सेंटनर है, इवन यंगस्टर निशांत
संधू भी उनके पास हैं। तो कितनी जरूरत उनको मोइन अली की रहेगी, लेकिन अगर उनको जरूरत लगती है तो माइकल ब्रेसवेल एक बहुत ही आइडियल, एक बहुत ही लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स, और ठीक ठाक रिप्लेसमेंट विल जैक्स वो हो सकते हैं फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हालांकि मुझे लगता है कि वो वापस से ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी जा सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को रिप्लेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि जॉस बटलर भले ही कीपर बैटर थे, लेकिन उनको विकेट कीपर की जरूरत नहीं है। ध्रुव जुरेल उनके पास है और उनके कैप्टन संजू सैमसन ऑलरेडी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और रॉबिन पावल उनके पास हैं, शिमरॉन हेटमायर हैं, टॉम कॉलर कैडमोर हैं। तो एक विकल्प के बहुत सारे ऑप्शन उनके पास ऑलरेडी बेंच पर बैठे हुए हैं। केकेआर के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो उनको टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर चाहिए वो सिर्फ एक ही उनके पास अब बचा है, एंड दैट इज रहमानुल्लाह गुरबाज। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर किसी टीम को रिप्लेसमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस मामले में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।